नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एकलव्य आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण। 300 बेड वाले कोविड केयर सेंटर की समीक्षा की। कोविड प्रभारी एवं मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने किया सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण। अनियमितताएं मिलने पर बीएमओ को लगाई जमकर फटकार। इंदौर में महंगे दाम में ऑक्सीफ्लोमीटर बेचते कांग्रेस नेता गिरफ्तार। ग्राहक बन पुलिस ने जाल में फंसाया। 1500 के ऑक्सीफ्लोमीटर को 7000 में बेचा। केंद्रीय कृषि मंत्री के संसदीय क्षेत्र मुरैना में खुलेआम दिखाई दी दबंगों की गुंडाई। दर्जनों बदमाशों ने खुलेआम की ताबड़तोड़ फायरिंग। महिला को लगी गोली। छतरपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। डॉक्टर नीरज पाठक हत्याकांड का खुलासा कर हत्यारिन पत्नी को किया गिरफ्तार। पहले जहर दिया फिर लगाया था करंट। इंदौर के रहने वाले क्रिकेटर आवेश खान बने WTC फाइनल और इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा। चयन पर आवेश खान ने जाहिर की खुशी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से जो मुरैना से आ रही है, जहां लॉकडाउन के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। लॉकडाउन के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। 2 दर्जन से अधिक बाइक सवारों ने ये गोलियां चलाई हैं। मुरैना शहर के बनखंडी रोड क्षेत्र की ये पूरी घटना। राहगीरों से भी मारपीट की गई, घरों में पथराव भी किया गया। आपको बता दें 100 से अधिक गोलियां चलाकर आतंक फैलाने की कोशिश की गई। अवैध हथियारों से लैस होकर आए थे बदमाश। 1 दर्जन से अधिक बसों व कारों को क्षतिग्रस्त किया गया है। घर के बाहर बैठी महिला के सिर में गोली लगी है। मुरैना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉकडाउन के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। बेखौफ बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 2 दर्जन से अधिक बाइकें थीं जिनमें लोग आए थे। मुरैना शहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा। राहगीरों से मारपीट भी की गई, घरों में पथराव भी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो अपराधी हैं बेखौफ नजर आ रहे हैं। इनको कोई भी डर नहीं है पुलिस प्रशासन का। लॉकडाउन के दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संसदीय क्षेत्र है ये, उसके बावजूद खुलेआम बदमाशों की दबंगई देखने को मिली है। किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन का कोई डर नजर नहीं आया। और अगली खबर बैतूल से आ रही है, जहां लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने दी है अनूठी सजा। लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने अनूठी सजा दी है। पकड़े गए सभी लोगों को पुलिस ग्राउंड लाया गया और ग्राउंड में योगा प्राणायाम की क्लास दी गई है। पुलिस विभाग के योग ट्रेनर ने ये प्राणायाम करवाया है। तो बैतूल में पुलिस का एक अलग चेहरा नजर आया। एक अनूठी पहल कह सकते हैं कि जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे उनको ग्राउंड में लेकर आया गया और प्राणायाम के टिप्स दिए गए। बैतूल का ये पूरा वाकया है। लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने एक अनूठी सजा दी है। पकड़े गए सभी लोगों को पुलिस ग्राउंड लाया गया और जहां पर उन्हें योगा और प्राणायाम कराया गया। भोपाल में एकलव्य आवासीय परिसर में बनाए जा रहे कोविड अस्पताल का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने आईटीसी कंपनी के इंजीनियर और वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा की और लेआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। आईटीसी के पदाधिकारियों ने बताया कि 3 फेज में इस अस्पताल को बनाया जाएगा। इसके प्रथम चरण में 144 बेड 20 मई तक बनाए जाएंगे जो ऑक्सीजन युक्त रहेंगे। इसके पश्चात द्वितीय और तृतीय फेज अगले 15 दिन में बनकर तैयार होंगे। श्री चौहान ने कोविड अस्पताल के लेआउट देखने के बाद निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर
सुनिश्चित की जाएं और गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड अस्पताल के समीप ही शौचालय बनवाए जाएं ताकि भर्ती मरीजों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने अस्पताल बनाने के दौरान फायर सेफ्टी, पानी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बुधनी में जो आप बना रहे हैं 300 बेड का। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टरों से कहा है कि समय पर कोरोना संक्रमण की जांच और निर्धारित अवधि में रिपोर्ट प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान शनिवार को अचानक रेहटी पहुंचे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचाररत मरीजों की स्थिति जानने के साथ 25 बिस्तर के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने रेहटी में बालिका छात्रावास में संचालित 25 बिस्तरों के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी आवश्यक सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं देखकर उन्होंने संतुष्टि व्यक्त की। इस अवसर पर कमिश्नर कविंद्र कियावत सहित वरिष्ठ अधिकारी और कार्तिकेय सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। ग्वालियर में संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ग्वालियर जिले के कोविड प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर डबरा के सिविल हॉस्पिटल का जायजा लेने पहुंचे। यहां सिविल हॉस्पिटल में कई अनियमितताएं मिली। यहां तक कि सिविल हॉस्पिटल में जांच की मशीनें भी खराब पाई गईं, जिसे लेकर मंत्री ने बीएमओ को जमकर फटकार लगाई और जल्द से जल्द व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। नगर में सैनिटाइज न किए जाने की शिकायत को लेकर नगर पालिका के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई और मौके पर सैनिटाइजेशन मशीन मंगवाकर खुद ही सिविल हॉस्पिटल के आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज किया और नगर के सभी मोहल्लों को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए। कमियां हैं उनको ठीक करने के कड़ाई के साथ निर्देश दिए गए हैं और व्यवस्थाओं में जो कमियां होंगी उनमें हम सुधार करेंगे। और हम सभी से ये अपील करना चाहते हैं कि आपदा बड़ी है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जितनी क्षमता है हमको सहयोग करना चाहिए और जन जागरण पैदा करना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, क्योंकि ये कोरोना की चैन टूटना अति आवश्यक है। अगर नहीं टूटी तो ये बड़ा भयानक दृश्य होगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस के संक्रमण से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड सरकार तत्परता और गंभीरता से आगे बढ़ रही है। पहले सुनिए गर्भवती महिलाओं के लिए महिला रोगों की एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। ICMR के अनुसार हमें कोरोना काल में 4 जांचों की अति आवश्यकता है, जो कि हमारी 12 हफ्ते, 20 हफ्ते, 28 हफ्ते और 36 हफ्ते पे होनी है। इस दौरान पे आपका जो टीकाकरण है, जो आपकी सामान्य जांचें हैं, जो आपकी अल्ट्रासाउंड है, ये सब डॉक्टर द्वारा कराई जाएगी। इस कोरोना काल में आपको 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि सामाजिक दूरी, साफ सफाई का ध्यान रखना और मास्क पहनना है। अब जान लीजिए बच्चों के बारे में क्या बता रहे हैं सरकार के अनुभवी डॉक्टर। इस कोरोना काल में माता पिता को अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखना है। खास तौर पे उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे, उनके अंदर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं आए, तथा यदि उनके अंदर पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, जुखाम, बुखार, खांसी इत्यादि की शिकायत होती है तो टेलीमेडिसिन ई-संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से राय ले सकते हैं। ये सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ये कोरोना हो। इसके लिए पैनिक नहीं होना है, सतर्कता और धैर्य बनाए रखना है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही प्रयास है उत्तराखंड सरकार का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने की वजह से अब कोरोना पॉजिटिव मामलों में कमी दिखने लगी है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शासन प्रशासन जहां अब सख्त नजर आ रहा है, इसके चलते मध्य प्रदेश में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है और पुलिस अब सख्ती से कार्रवाई कर रही है। हालांकि अभी भी कई लोग बेवजह घूमते नजर जरूर आते हैं, जिन पर प्रशासन कार्रवाई करते हुए उन्हें अस्थायी जेल भेज रहा है। पुलिस के आलाधिकारी भी अब दिन रात सड़कों पर दिखाई देते हैं ताकि संक्रमण के दर में कहीं ना कहीं कमी आ सके। जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट बनाकर अब इंदौर में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और लोगों को अस्थायी जेल भी भेजा जा रहा है। कड़ी को तोड़ने के लिए, संक्रमण के पूरे दुष्चक्र को तोड़ने के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें एक बड़ा प्रयास ये भी है कि किस तरीके से लोग घरों से कम निकलें, किस तरीके से अनावश्यक तौर पर लोग बाहर ना निकलें, और इसके लिए जगह जगह पुलिस की चेकिंग चल रही है। अस्थायी जेल भी बनाए गए हैं। हालांकि पुलिस का उद्देश्य लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो ये है, लेकिन कई बार अपरिहार्य है और पुलिस सख्ती से इसके लिए चेकिंग जगह जगह कर रही है। खंडवा के पंधाना विधानसभा क्षेत्र के कोविड केयर सेंटर में भर्ती 17 मरीजों में से 3 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं, जिनका तहसीलदार, थाना प्रभारी, बीएमओ और सीएमओ ने पुष्पमाला पहनाकर एवं ताली बजाकर स्वागत किया। वहीं मरीजों ने डॉक्टर एवं स्वास्थ्य टीम का शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर कोविड सेंटर के अन्य डॉक्टर, स्वास्थ्य टीम एवं नगर परिषद कर्मचारी भी मौजूद रहे। शमशाबाद में आज एक बार फिर प्रशासन कोरोना कर्फ्यू को लेकर सख्त होता नजर आया। नायब तहसीलदार ऋतु राय व पुलिस और नगर परिषद सीएमओ सहित संयुक्त टीम बनाकर बाजार की मुख्य सड़कों व गलियों में पेट्रोलिंग की गई। इसका असर ये हुआ कि कुछ देर में ही नगर की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। बता दें, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विदिशा कलेक्टर डॉक्टर पंकज आगामी 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है। इस दौरान नगर की सभी दुकानें बंद रहने के साथ बेवजह सड़कों पर घूमने पर पाबंदी रहेगी। जैसा कि जब से भी लॉकडाउन लगा है, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि लोग घरों में रहें और मार्केट में भीड़ ना रहे, तो उसका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। एज़ कंपेयर पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ी सी कम भीड़ थी। जो अभी जो भीड़ है बेसिकली वो सब्जी वाले और सुबह का जो रूटीन होता है उसकी भीड़ है, जिसको हम निरंतर प्रयास करके कोशिश करते हैं कि लोगों में ये डर रहे और उन्हें लगे कि प्रशासन है जो हमें बाहर निकलने से रोकेगा, इसलिए वो अंदर ही रहें और बाहर ना घूमें। उसका असर तो है। भिंड में कोरोना कर्फ्यू में चल रहे एक ब्यूटी पार्लर पर पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, तब इसके संचालक पति पत्नी डीएसपी से बोलने लगे सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन संचालक पति पत्नी को पुलिस पकड़कर सिटी कोतवाली ले आई। जब ब्यूटी पार्लर पर पुलिस का छापा डाला गया तब सजने आए 8 से 10 युवतियां श्रृंगार करा रही थीं। 3 दुल्हन का भी श्रृंगार किया जा रहा था। इस बीच पुलिस आने की सूचना मिली तो पार्लर में हड़कंप मच गया। लड़कियां और 3 दुल्हन अधूरा श्रृंगार छोड़कर भाग खड़ी हुई। पुलिस ने पूरे ब्यूटी पार्लर को खाली कराया, साथ ही पार्लर करने वाले कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। खंडवा पुलिस द्वारा बेवजह कोरोना कर्फ्यू में सड़कों पर घूम रहे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई तेज करते हुए तीनों थानों के टीआई द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में ऐसे लोगों से जो बिना वजह घूमते नजर आए, उन्हें मौके पर ही बाबा रामदेव के आसनों की तर्ज पर उठक बैठक करवाकर 8 घंटे की खुली जेल भेजा गया। वहीं उन पर चलानी कार्रवाई एवं धारा 188 के अंतर्गत प्रकरण भी किया जा रहा है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके।
के निर्देशानुसार लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश प्राप्त होने पर आज थाना मोगट रोड पर सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया गया। बेवजह घूमने वालों को कारण बताओ सूचना पत्र देकर उनसे बॉन्ड भराया गया और उनको जो है 1 दिवस में अपने बेवजह घूमने का नोटिस जारी किया गया। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में कई अफवाहें फैल रही, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन द्वारा कई समझाइश दी जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर के मानपुर के नवोदय विद्यालय में पदस्थ संगीत शिक्षक अवनीश सराठे और उनकी 8 वर्षीय बेटी अविका सराठे ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक गाना लिखा और संगीतबद्ध करके उसे प्रसारित किया। आपको बता दें कि अवनीश और उनकी बेटी काफी लंबे समय से इसी प्रकार के गाने लिखकर लोगों में जन जागरण का काम कर रहे हैं और महामारी को लेकर संदेश देते रहते हैं। सुनो भैया, सुनो दीदी, अरे सुनो चाचा, सुनो चाची, बच कर रहना है सबको और ये समझाना है, वैक्सीन लगवाना है, वैक्सीन लगवाना है, वैक्सीन लगवाना सबको, वैक्सीन लगवाना है। सुनो भैया, सुनो दीदी, सुनो चाचा, सुनो चाची, बच कर रहना है सबको और ये समझाना है, वैक्सीन लगवाना है, वैक्सीन लगवाना है, वैक्सीन लगवाना सबको, टीका लगवाना है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniobd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण बचाव के लिए दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने 15 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। पुलिस आदेश को तत्परता से फॉलो करवाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह की निजी मार्केट में लगभग 50 दुकानदार शनिवार को दुकान खोलकर खुलेआम दुकानें संचालित कर रहे थे, जिसकी सूचना समाज सेवियों द्वारा जिला प्रशासन को दी गई। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 34 अवैध रूप से संचालित हो रही दुकानों को बंद किया और व्यापारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। वहीं सिटी कोतवाली टीआई का कहना है कि मामले में कार्रवाई चल रही है।
ये सेवड़ा के विधायक हैं घनश्याम सिंह, उनकी मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। उसमें दुकानदार अपनी दुकान खोल लेते हैं सुबह 4 बजे। तो इस तरह से सूचना मिली थी। तो सुबह 4-4:15 बजे हम लोगों ने, पूरी फोर्स ने, नाइट गश्त ने, सब लोगों ने मिलकर दबिश दी। तो वहाँ दुकानदार अपनी आराम से दुकान खोल के बैठे थे और कुछ लोग तो मास्क भी नहीं लगाए थे और टोटल जो माननीय कलेक्टर महोदय का आदेश है उसका उल्लंघन कर रहे थे। अब उनको समझा रहे हैं, समझते हैं तो ठीक है और वार्निंग देंगे और नहीं तो उचित कार्रवाई भी करेंगे। भिंड में बेवजह घूम रहे युवाओं को पुलिस ने पकड़कर न केवल उनसे घुटने और कोहनी के बल खुले मैदान में चलवाया, बल्कि उनसे 100 बार कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन करने पर गलती भी लिखवाई। दरअसल भिंड में बढ़ते हुए कोरोना के मद्देनजर कोरोना कर्फ्यू लागू है। कोरोना कर्फ्यू होने के बावजूद भी लोग तफरीह करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब तक पुलिस उनसे विनती करके लोगों को समझा रही थी, लेकिन अब पुलिस ने सख्ती करनी शुरू कर दी। शुक्रवार के दिन घर से तफरीह करने के लिए निकले आधा सैकड़ा से अधिक युवाओं को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस इन सभी युवाओं को पकड़कर शासकीय बुनियादी स्कूल के मैदान में ले आई। यहां पर युवाओं से 15 मिनट तक घुटने और कोहनी के बल चाल करवाई गई। 15 मिनट की इस घुटने परेड के बाद सभी युवाओं को कागज कलम देकर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने की गलती भी 100 बार लिखवाई गई। आज के बाद कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन नहीं करूंगा। बिना कारण के बाहर नहीं निकलूंगा। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद होशंगाबाद प्रशासन ने भले ही शहर में बाजार, फल, सब्जी दुकानें बंद करने का कर्फ्यू लगा दिया हो, लेकिन सब्जी मंडी में कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। आम दिनों की तरह मंडी में भारी भीड़ दिखी। सख्ती के नाम पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जरूर मौजूद थे, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। लोग भी अपनी खरीदारी में व्यस्त नजर आए। लोगों ने ना मास्क लगा रखा था और ना ही सामाजिक दूरी अपनाई थी। छतरपुर के सिविल लाइन में पुलिस ने शहर के चर्चित मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज पाठक हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। डॉक्टर पाठक की हत्या के मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में पत्नी ने बताया कि उसने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि खाने में जहर देने के बाद यदि 2 दिन तक शव को रखा रहने दिया जाए तो पोस्टमार्टम में जहर ट्रेस नहीं होता। इसलिए 29 अप्रैल को डॉक्टर पाठक को खाने में जहर देने के बाद 2 दिन तक शव को रखे रहने दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। इस वजह से पीएम में जहर से मौत होना नहीं बताया गया था। डॉक्टर नीरज पाठक की कुछ दिनों पहले 29 तारीख को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी की रिपोर्ट पर 1 तारीख को हमने मर्ग कायम किया था डॉक्टर ममता पाठक की रिपोर्ट पर। चूँकि मामला संदिग्ध था और प्राइम सस्पेक्ट हमें ममता पाठक ही लग रही थी, मर्ग जांच की गई। उसके उपरांत 4 तारीख को हमने एक FIR दर्ज की थी। चूँकि मामला संदिग्ध था और हाई प्रोफाइल था, अज्ञात में कायम की गई थी। ये चीज़ों को जुटाने पर, सबूतों को जोड़ने पर पता चला कि मैडम ने 29 तारीख को उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो बाहर चली गई थी और पुलिस को सूचना नहीं दी थी। मामला शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा था और बारीकी से पूछताछ करने पर उन्होंने आज अपने पति की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। और अभी के इस बुलेटिन में आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।